अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज और राशिद लतीफ, इन दोनों ने डिफरेंट टीवी चैनल्स पर बैठकर एक ही बात की है और यकीन माने मुझे बड़ी खुशी हुई है इन दोनों की बात पे। राशिद लतीफ ने दो पाकिस्तान के महान क्रिकेटर्स के बारे में बोला है कि ये दुबई के लौंडे यानी दुबई में बैठे जो जो प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि इनको उनका मफहूम ये था कि इनको पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करने का कोई हक नहीं है, इनको पाकिस्तान क्रिकेट से दूर रखा जाए क्योंकि बेसिकली ये पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। मोहम्मद हफीज ने कहा कि पाकिस्तान की जो 90s के जो क्रिकेटर्स हैं ना पाकिस्तान के, उन्होंने नाम बहुत बड़े हैं, जिसे बोलते हैं ना बड़े कद के हैं, मगर अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप 92 वर्ल्ड कप है उसको निकाल दें, उसके बाद ये जितने बड़े पाकिस्तान के नामवर बने हैं, कोई दुनिया का तेज तरीन बॉलर बना, कोई वर्ल्ड 11 में हमेशा जगह पाते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया हुआ है, बट आजकल जो कर रहे हैं उसके ऊपर आम क्रिकेट फैंस भी नाराज हैं और फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं और खासकर पॉइंट ये उठा रहे हैं कि आज की टीम जिसको इतना बुरा भला बोला जा रहा है, जिनके ऊपर इतनी जुगतें बांधी जा रही हैं, जिन पर इतनी मजाक किया जा रहा है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है केले ते बंदर खा इन्हें केले ते बंदर खांदे ने और थ्रो इंज कर देने जिमें जुलूस इट मारनी होवे, इस तरह के मुख्तलिफ तरह के जिसे बोलते हैं ना तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ये भी तो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने किया तो इन्होंने ये भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसी इनकी परफॉर्मेंस है, आपकी परफॉर्मेंस इनसे भी बुरी थी। ये मैं कुछ मोहम्मद हफीज ने बोला, कुछ राशिद लतीफ साहब ने बोला, कुछ मैं भी आपको स्टैट बताऊंगा। ये पाकिस्तान का अगर पीक टाइम, मिसाल के तौर पे मैं आपसे थोड़ी सी बात करता हूं दोस्तों, आपको होना कि आज के 10 साल के बाद कोई न्यू जनरेशन नहीं आएगी, जाहिर है 10-15 साल बरस के बाद कोई जानना चाहेगा अबाउट एम एस धोनी, कोई जानना चाहेगा बुमराह के बारे में, कोई रोहित शर्मा, कोई विराट कोहली। ये बड़े कद के हैं ना, आप पाकिस्तान की गिनली में नाम नहीं लेना चाह रहा, बट वैसे मैं आपको बड़े कद के बता देता हूं। इंजमामुल हक, वसीम अकरम, वकार यूनस, ये इवन शुएब अख्तर, ये बड़े बड़े नाम आप गिनेंगे। इनके साथ बैज में आपके पास है क्या? ना चैंपियंस ट्रॉफी है, ना T20 खैर इनके टाइम पे था नहीं, ना वनडे वर्ल्ड कप है। इवन एशिया कप भी पाकिस्तान ने सिर्फ 2 जीते हुए। एशिया के अंदर भी हम जो कहते हैं ना हमारी हिस्ट्री बहुत रिच है। 2 एशिया कप जीते हैं, एक मिसबा की कप्तानी में जीते, एक मोइन खान की कप्तानी में जीते। ये जो रिच हिस्ट्री है ये कहां थी? वर्ल्ड में छोड़ दीजिए, इनसे बात करें ना कि आपके होते हुए हम वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीते, बोलते नहीं जी उस वक्त जस्टिन लैंगर थे, उस वक्त रिकी पॉन्टिंग थे, मैगरा थे, वो बड़े बहुत बड़े भी, आप भी तो बड़े थे, आप भी तो बड़े थे उस वक्त। आज की अगर बात करेंगे जनरेशन कहेंगे नहीं विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर था, बुमराह बहुत बड़ा था, रोहित शर्मा, तो भी आप भी तो थे। आपको किसी और जन्म दौर में फिर पैदा होना चाहिए। ये कोई लॉजिक नहीं है। आप जिस टाइम पे होते हैं आपका मुकाबला उसके मुताबिक हो रहा होता है। ये नहीं होगा कि हमारे टाइम तो कॉन्टी वॉश था, ब्रायन लारा थे, तो आप भी तो दुनिया के तेज तरीन बॉलर थे, या आप भी दुनिया के महान बॉलर थे, दुनिया के महान बल्लेबाज थे। आपके होते क्या था? आप इनके स्टैट उठा के देखें, आपको अंदाजा होगा। सिर्फ एक जहन के अंदर ना जिसे बोलते हैं ना इमेज बड़ा बना हुआ है। वर्ल्ड कप 2003 पाकिस्तान सिर्फ 2 मैच जीता, नीदरलैंड से और नमीबिया से, उठा के देख लें। वर्ल्ड कप 2007 पाकिस्तान जिम्बाब्वे से जीता, हम आयरलैंड से हारे थे, उठा के देख लीजिए। और हमारे कोच जो गैर मुल्की कोच थे, वो एक ट्रेजेडी भी हुई। ये हमारा सुनहरी दौर था। हम ऑस्ट्रेलिया में, आज देखें ना, इंडिया भले ये बॉर्डर गॉस्कर हारा, लेकिन आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो 2 सीरीज जीते हुए हैं। उनको कह सकते हैं यार हमारा जो टाइम पीरियड था ना, ये बड़ा टाइम पीरियड था। कोहली कप्तान था या दूसरा जो भी कप्तान था, उसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2 सीरीज हराई हैं। ठीक है, वेरी गुड। आप हमारा टाइम उठा के देख लीजिए, कोई कप्तान, ये जितने गुजर चुके हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम गुजर चुके हैं, ये सब ऑस्ट्रेलिया में भुगत चुके हैं, कोई नहीं जीते हम सीरीज। 96 में आखिरी बार हमने टेस्ट मैच जीते हैं, उसके बाद वसीम वकार सब शुएब अख्तर जाते रहे ऑस्ट्रेलिया, हम कोई सीरीज नहीं जीते। हम वेस्ट इंडीज में मिसबा की कप्तानी में जीते होंगे। तो उठा के देखिए, हम इवन के साउथ अफ्रीका के अंदर पहले वनडे सीरीज जो जीते मिसबा की कप्तानी में जीते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर भी। तो कौन सा सुनहरी दौर, कौन सा इनका वो दुनिया में राज किया, मुझे बताइए। हर बड़े देश के अंदर तो हम हारते आए हैं इनके टाइम पीरियड में। बट पॉइंट इज कि ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स आज हीरो बने और बहुत से लोग हमारे भूल जाते हैं, इन क्रिकेटर्स के जितने दाग हैं ना इनके दामन में, हमारे आज के क्रिकेटर्स में नहीं है ना। हमारे आज के आप एक बात ईमानदार से बताइए, हमारी टीम बुरा खेली, कई प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं है, मगर एक बात भी, 1% भी किसी फैन के मन में ये नहीं आया कि हमारे खिलाड़ी खुदा न खासा बिक गए हैं। इनके दौर में मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिकते थे, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि आम लोगों के जहन में आता था यार मैच बेचता है। मैं अगेन किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, बट हम बहुत स्कूल बॉयज थे, तो हम सुनते होते थे कि यार अच्छा साढ़े खिलाड़ी नहीं जी, खेले ही नहीं सही तरह, ये वो। हम पीक टीम थी, हम बांग्लादेश से हारे थे। अब उठा के देख लीजिए, 99 का हमने फाइनल खेला, बुरी तरह से हारे। आज भी उस टीम के खिलाड़ी बात करते हैं कि हम हैरान है कि टॉस जीत के हमने पहले बैटिंग क्यों ले ली थी।
आज भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहता है। आज हम हारते हैं, कम से कम क्वेश्चन मार्क नहीं रहता। उस टीम के खिलाड़ी, मैं अगेन किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, उस टीम के खिलाड़ी को आप उठा के देख लें, किसी के बारे में इंक्वायरी कमेटी ने लिखा हो कि इनको पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं घुसाना, इनको कोई जॉब नहीं देनी है, किसी के कोई मनशियात के अंदर अंदर हुआ है, वहां पे पुलिस ने पकड़ा हुआ है, मुख्तलिफ इतना धब्बा लगा हुआ है करियर के ऊपर, और आज बात ये करते हैं कि इनसे बड़ा महान पाकिस्तान छोड़े दुनिया की क्रिकेट में कोई नहीं है। आप सचिन तेंदुलकर के बारे में कोई कहेंगे ना द ग्रेट, उनके बारे में सिर्फ ये नहीं है कि वो क्रिकेटर ग्रेट हैं, वो एज ए ह्यूमन बीइंग भी ग्रेट हैं। कोई कंट्रोवर्सी मुझे बता दें उनको लेके हुई हो। और कभी आपने ग्रेट सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, सुनील गावस्कर, इवन मैग्रा और भी इंग्लिश क्रिकेटर्स उठा के देख लें, कभी उनके बारे में उन्होंने कभी उनकी कुछ स्टेटमेंट देखी जो अपने से जूनियर के बारे में उन्होंने गलत दी हो। विराट कोहली का कितना बैड पैच गया, कभी किसी का सुना आपने किसी ने इतने बुरे अल्फाज के साथ इस्तेमाल किया जो आजकल, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूं जो हमारे खिलाड़ियों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं मानता हूं इनकी एटीट्यूड नहीं है हमारे क्रिकेटर्स का, प्रोफेशनल नहीं है ये, खुद मेहनत भी नहीं करते, कुछ सिस्टम भी खराब है, बहुत से फ्लॉ हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं, तनकीद भी करते हैं, मगर हम मतलब जर्नलिस्ट हैं, हम रिपोर्ट करते हैं। ये जो क्रिकेटर्स बात करते हैं कि ये हमारी लेगेसी, इनकी कौन सी लेगेसी थी? ये हम 92 में एक वर्ल्ड कप जीते हैं, एक ऐसा देश जिसमें एक ही खेल है, सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीता हुआ है। और मोहम्मद हफीज ने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने बोला T20 वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल हमने खेला, 2009 फाइनल हमने जीता, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती। ये वाकई जिनके कद छोटे हमने बना रखे हैं, इनकी अचीवमेंट बड़े कद वालों से कहीं ज्यादा है। एक वर्ल्ड कप है हमें जो मिला इमरान खान साहब की कप्तानी में, और वो मिला, इसमें कोई शक नहीं, उसमें वसीम अकरम साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, अगेन उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मगर जब सब क्रिकेट इनके हाथ में आई, उसके बाद पाकिस्तान का क्या हुआ वो उठा के देख लीजिए आप। हम शुरू में देखें 79, 83, 87 हमने लगातार सेमीफाइनल खेले हुए, उसके बाद 92 हमने जीता, और उसके बाद की आप देख लीजिए 96 क्वार्टर फाइनल, 99 फाइनल खेला, ओके, 2003 हम पहले राउंड से बाहर, 2007 पहले राउंड से बाहर, 2011 सेमीफाइनल खेला, अफरीदी कप्तान थे, उसके बाद 15 में क्वार्टर फाइनल हमने खेला, बट कहीं पर भी हम करीब नहीं आए, और कहीं पर भी हमने इंडिया को जीता नहीं आए। अगर ये टीम नहीं जीती तो आप लोग भी नहीं जीते हैं। 2003 में पाकिस्तान दुनिया के तेज तरीन बॉलर खेले हैं, वसीम, वकार, शुएब अख्तर इकट्ठे खेले हैं, रजाक भी थे टीम में, वो नहीं जीत पाई इंडिया से। उस वक्त तो कोई नहीं था ना, इंडिया इतना बड़ी टीम नहीं थी आज जितनी आज बन चुकी हुई है। तब भी हम नहीं हरा पाए थे, तब भी प्रेशर गेम थी, तब भी सब कुछ था, तब तो कंडीशन भी हमें सूट करती थी, सीना कंट्री में थे, तब क्यों नहीं हम जीते हैं? अगेन मैं एक मैच की बात नहीं कर रहा, और आप उठा के देख लीजिए इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने लिखा हुआ कि इन क्रिकेटर्स को क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं घुसाना। ये जब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जर्नलिस्ट सबसे पहले ये सवाल करते हैं, इसलिए इनको ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमें इंडिया में रिस्पेक्ट मिलती है। अगेन जो उन्होंने क्रिकेट खेली, जो नाम है, ऑफकोर्स वहां तक ठीक है, बट जो हकीकत है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि अब सबको अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान क्रिकेट को कि जिल्लत अमेज अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि कहीं और से शाबाशी लेनी होती है। मतलब ठीक है, मैं भी क्रिकेट पे बात करता हूं, मैं भी आज मानता हूं कि दुनिया क्रिकेट में अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो टीम इंडिया की है। मैं भी मानता हूं पाकिस्तान क्रिकेटर हैं, प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेटर में, मगर मैं गाली नहीं दूंगा अपने, वो नहीं बंदर खांदे ने ऐसा कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा। मतलब हम प्रोफेशनल हैं, हम भी तो प्रोफेशनल है ना, अगर वो प्रोफेशनल है तो। और बाकी अगेन ये जो बैठे टीवी पे तनकीद कर रहे हैं ना, आप इनका टाइम उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान के 4-5 बार कोचेज रह चुके हैं उनमें से एक साहब, और बुरी तरह से पाकिस्तान उनके अंडर हारा। कभी उनका आमिर से झगड़ा हुआ, कभी उमर अकमल से हुआ, कभी अहमद शहजाद से हुआ, कभी शाहिद अफरीदी से हुआ। इनका पूरा क्रिकेट करियर भी झगड़े में गुजरा, एज ए कोच भी झगड़े में गुजरा। उठा के देख लीजिए आप। एक साहब बैठे हैं, वो हमारी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर एक फ्रेंचाइज के ऑल इन ऑल है, और वो फ्रेंचाइज हमेशा 6ठे नंबर पर आती है, बल्कि 6 टीमें खेलती है, 7वें नंबर पे आती है। अब उठा के देखिए परफॉर्मेंस। छोड़ दीजिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो गंदा हो गया ना, पाकिस्तानी फैंस भी गंदे हैं जो आपको गालियां देते हैं। आप एक फ्रेंचाइज की लीग टीम को ठीक करके दिखा दीजिए, वो भी ठीक नहीं हो रही है, और आप उनको कितना टाइम देते हैं, उनके साथ कितना फेयर है, नहीं है आप, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और ये जो लोग पतली गली से निकल जाते हैं ना, इनको निकलने देना, थैंक्स टू डिजिटल मीडिया, इनको निकलने देना नहीं चाहिए हमें किसी तरह से भी। ये जो बन के बैठे हैं, मुझे बताएं ना, मैं स्कूल बॉय था, बट मुझे अच्छे से याद है हंसी क्रोनिया की जो टीम होती थी साउथ अफ्रीका की, हमारे वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, ये सब बड़े बड़े की जो टीम होती थी। अब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का मैच होता था, हमें हार नहीं होती थी, हाहाकार होती थी। उठा के देख लीजिए कितने मैचेस हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस टाइम पीरियड में जीते हैं, जब हमारी टीम बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी। उठा के देखिए, वकार यूनुस भी कप्तान रहे, वसीम अकरम भी रहे।
इवन इंजमाम उल हक की कप्तानी में वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस आप उठा के देख लीजिए। अब यूं टीवी पे बैठे होते हैं जैसे इन्होंने अपने दौर में बड़े तीर मारे हुए थे, दुनिया में किसी को पास नहीं आने दिया, यूं कपड़े झाड़ के बैठे होते हैं, गली कोई नहीं सीखी। बट अब आप इनके दौर की उठा, हमने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं या इन्होंने हमें कितने वर्ल्ड कप जितवाए हैं। हॉकी को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, मगर हॉकी के अंदर ना एक एक मुहावरा बोला जाता है कि पाकिस्तान के वो ओलंपियन जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया था ना, उन्होंने ज्यादा हरवाया बाद में एज ए कोच आकर, एज ए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंदर ओहदे लेकर। क्या वजह कि हमने वो ग्लोरीफाई कर दिया कि जनाब बहुत बड़े हैं, मगर जब वो आए, वो शायद खिलाड़ी बड़े जरूर थे, मगर जब देने की बारी आई, देश को कुछ करने की बारी आई, तो पाकिस्तान को उतनी ज्यादा फेलियर भी उन्होंने दिए हुए। आज भी लोग कहते हैं कि हॉकी में साबिक ओलंपियन हॉकी की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। शायद बहुत कम लोगों को इस चीज का पता है, क्योंकि हॉकी में फॉलो नहीं करते हैं, बट क्रिकेट का क्योंकि सबको पता है। ये कह देना कि नहीं जी हमें गालियां बहुत पड़ती हैं इसलिए हम पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व नहीं करना चाहते, अब मत कीजिए। मैं तो ज्यादातर पे इस चीज के हक में ही नहीं हूं कि बड़े कद के बंदे को कोच लेके आए। तब लेके आए जब कोई डेडिकेशन के साथ काम करो, जैसे राहुल ड्राइवर थे, जैसे हमारे यूनुस खान थे। आप ऐसे बंदों को बिल्कुल लेके आए। बाकी कद बड़ा, नाम बड़े और दर्शन छोटे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देश में कहीं भी किसी भी देश में कोई जरूरत नहीं है अगर आप डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इनमें से कुछ बड़े कद के क्रिकेटर हैं। आप बताइए ना, सचिन तेंदुलकर को कितने पैसे दें, उन्हें कोई पान छालिए का ऐड करके दिखा दे, जितने मर्जी आप पैसे दे के देख लें। हमारे क्रिकेटर, कोई बैटिंग कंपनी को का ब्रांड एम्बेसडर है, कोई किसी चीज को प्रमोट कर रहा है। मैं नाम इसलिए लेना चाहता कि वो थोड़ा पर्सनल हो जाता है, बट आपका अपना कद ये है। और राशिद लतीफ बोले मुझे अच्छा लगा, मोहम्मद हफीज बोले ये बहुत जरूरी है पर्दा हटाना चेहरे से, क्योंकि हम लोग गजनी हैं, हम भूल जाते हैं। ये सच बातें हैं जो बार बार इनको सुनानी चाहिए, और आम फैंस को भी, जिनको लगता है कि हमारा माजी बहुत शानदार रहा, बहुत कमाल रहा। अब पढ़ के देखिए, हम टूर्स पे होते थे, पुलिस पकड़ के ले जाती थी इन क्रिकेटर्स को। आप उठा के देख लीजिए, यही जो बड़े कद के बैठे आज डिसिप्लिन का भाषण देते हैं, आप उठा के तो देखिए इनका अपना करियर क्या था। ये आपस में लड़ते थे, वो सही कहा कि पहले जब पाकिस्तान के लिए खेलते थे तो आपस में लड़ते थे, आज पैसे के लिए बैठे हैं तो ऐसे एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं जैसे दुनिया क्रिकेट में इन दोनों से महान बड़ा कोई बॉलर आया ही नहीं था। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमने इनके दौर में, मैं जर्नलिज्म में जाहिर है, जब मैं मेरा 15 बरस का छोटा सा करियर है, बट इनमें से एक साहब कोच भी रहे हैं, 4 बार कोच रहे हैं, चारों बार पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी रही है, बुरी तरह से हम हारे हैं। और कोई हमने खिलाड़ी उस वक्त जाया किए थे, लिए कुछ नहीं। ये जो लोग कहते हैं ना मोहम्मद आमिर को अब ले लें, उनका जो 4 साल किसी ने जाया किए, वो भी तो पूछिए ना आप कैसे जाया करती है। मैं मानता हूं क्रिकेटर्स भी गलत हैं, आप कह लीजिए इनडिसिप्लिन होंगे मोहम्मद अहमद शहजाद और उमर अकमल, मैं मान लेता हूं, बट एक कोच जो फादरली फिगर होता है, उन्होंने कैसे उनके साथ ट्रीट किया। मोहम्मद आमिर ने जब रिटायरमेंट अनाउंस की, ये आज शायद माजी है, गुजर चुका और फील भी ना हो, बट सोचिए एक बंदा जो 3-4 साल पाकिस्तान का गैप में रहा, नहीं खेल पाया, वो खेलता तो हम अपनी क्रिकेट को बेहतर कर सकते थे। हम जहां से उठने के काबिल होते हैं, जहां थोड़ा चलने के काबिल होते हैं, कोई ना कोई हम आपस में लड़के चीजें खराब कर लेते हैं। वो चाहे कोई भी टाइम हो, वो चाहे मोहम्मद आमिर मोहम्मद आसिफ का टाइम हो, वो चाहे मोहम्मद आमिर और बाद में ये अहमद शहजाद उमर अकमल। बहुत से लोगों को शायद बुरा लग रहा होगा कि नहीं ये कौन से क्रिकेटर थे, अच्छे क्रिकेटर थे। आज भी आपको मिडल ऑर्डर के अंदर उमर अकमल जैसा बल्लेबाज नजर नहीं मिलेगा। वो ठीक है, उनकी डिसिप्लिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बट वो क्रिकेटर बुरा नहीं था। तो और फिर इनको डील कैसा किया गया वो भी एक अलग बात है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, और इनके अपने टाइम आप देखिए, एशिया कप हम कितने जीते हैं, 2 जीते हैं। अगर इतना ही हमारा सिनेरियो टाइम था तो हम एशिया कप भी जीत लेते। बाकी दुनिया की बाकी चलो मान लिया जस्टिन लैंगर, गिलक्रिस्ट, हैडन, रिकी पॉन्टिंग, मैग्रा, गिलेस्पी, ये बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर थे। एशिया में क्या था, आप एशिया नहीं जीते। इनके दौर में एक एशिया कप जीते हैं, मोइन खान जब कप्तान थे, वो तो 2000 के अंदर जीते हैं। उसके बाद मिसबा की कप्तानी में हम जीते हैं, हम 2 एशिया कप जीते हुए। कौन कौन सा सुनहरी टाइम इनके टाइम में हमारा रहा है? कोई नहीं रहा। विद ड्यू रिस्पेक्ट। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।